मैं आ रहा हूं। हाँ देखिए कुलदीप जी, क्विक रिस्पांस छोटा। देखिए ऐश्वर्या भाई, हाँ जी, भाजपा के प्रवक्ता तो भाग जाते हैं। हाँ। जब किसानों के मुद्दों की बात आती है तो भाग जाते हैं, हरप्रसाद त्रिपाठी जैसे लोगों को भेज देते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल पे उनको कि कोई ये वही हरप्रसाद त्रिपाठी जी हैं जब 3 काले कानून आए थे तो उनके जब 3 काले कानून आए थे तो उनके फायदे गिनवा रहे थे बैठ के चैनल के ऊपर, और बाद में मोदी जी ने तीनों काले कानून को वापस लिया, किसानों से माफी मांगी और यह कहा कि मैं एमएसपी समझा नहीं पाया, उन्होंने आके चैनल पे कहा। और उसके बाद हरप्रसाद त्रिपाठी जी भी उसके नुकसान गिनवाने लगे। तो आज ये फायदे गिनवा रहे हैं, कल को समझौता हो जाएगा, कल को बात हर्षवर्धन जी 1 मिनट, जरा इनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर जवाब देता हूं। किसानों की तारीफ करेंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं क्या बताना चाहता हूं, अन्नदाता किसान है। आप ये मत बोलो राज्य किसान है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी, मेरठ में भी आज मार्च हुआ, इनको पता होना चाहिए। आएंगे उत्तर प्रदेश वाले भी आएंगे, हरियाणा वाले भी आएंगे, सब लोग आएंगे, क्योंकि आज ये मुद्दा किसानों की एमएसपी का मुद्दा है जो मोदी जी ने उनसे वादा किया था। और आप ये क्या रट लगा लेते हो? अभी बंगाल के अंदर इनके एक नेता ने एक सिख ऑफिसर क्या बोला, वो आप बनाना चाहते हैं उसको खालिस्तानी। ये इतने गिर गए, ये लोग आज इतने गिर गए कि एक सिख आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी बोलते हैं। अगर किसान प्रदर्शन करेंगे तो वो खालिस्तानी हो जाएंगे, और मुसलमान करेंगे तो पाकिस्तानी हो जाएंगे, कोई दलित करेगा तो देशद्रोही हो जाएगा। अरे काहे का फंडा बना लिया है? जो करेगा उसके ऊपर तुम एस्मा लगा दोगे, किसी का यूएपी लगा दोगे, खालिस्तानी बोल दोगे, नहीं बच पाओगे। 10 साल हो गए तुम लोगों को, 10 साल में एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं करा। आपने अपना कर दिया ना, वादा पूरा किया आपने कर दिया ना, अपना किया ना, बुलेट ट्रेन का वादा आपने अपना पंजाब सरकार का कर दिया वादा। हाँ हमने तो किया, आपने जो वादे किए थे पंजाब में वो कर दिए। चलिए बात करते हैं विनय सिंह, कुलदीप कुमार जी और भी लोग हैं, आ रहा हूं वापस। कुलदीप जी वापस आऊंगा, कुलदीप जी वापस आऊंगा। विनय सिंह, कुलदीप जी अभी लोग बोले नहीं है मेरे साथ, 3 लोग बैठे हैं जो अभी तक बोले नहीं है। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, प्लीज थोड़ा समय दीजिए। हर्षवर्धन जी वापस आ रहा हूं। विनय सिंह, अच्छा ठीक है, बोलिए हर्षवर्धन जी। मलिक साहब, मैं उन किसान कानून पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वापस ले चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं आपके चैनल पर आपकी डिबेट पे कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, कुलदीप कुमार जैसे लोग मेरे हवाले से झूठ ना बोले। कृषि कानून वापस लेना काला दिन था इस सरकार का, काला दिन था। कृषि कानून लागू होना ही चाहिए, इसके अलावा किसानों की खुशहाली का कोई विकल्प नहीं। पर सरकार को वापस लेना पड़ा ना, क्योंकि सरकार समझा नहीं पाई। विनय सिंह, सरकार की कमी रही ना कहीं, तभी प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा। विनय सिंह। ऐश्वर्या भाई, अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये कुलदीप जी आ रहा हूं, प्लीज ऐसे चला कौन रहा है। मैं 2 बातें केवल कह रहा हूं, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कहता हूं। एक भारत के खिलाफ साजिश थी ऐश्वर्या भाई, उसका नाम था खालिस्तान रेफरेंडम 2020। यानी 2020 में खालिस्तान के मुद्दे को पुश करना था। 8 देशों से चल रहा था, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, कई देशों से चल रहे थे। उसमें हुआ क्या कि जब कोरोना आया तो कई धंधे नुकसान में गए। खालिस्तान का भी जो धंधा था ये नुकसान में गया, और 2020 में जो होना था 2022 में आया। इसीलिए जब भी ऐसा कोई एजिटेशन बनता है, जैसे कभी किसान आंदोलन बन रहा है, तो इसमें खालिस्तानी इस बात का प्रयास करते हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से उनकी बात रखी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन वही है, लेकिन इस बात का प्रयास जरूर होता है। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी की बात कहता हूं, 2004 में हर्षवर्धन भाई दिल्ली को ही क्यों ऐसे 40-50 हजार लोग घेरते हैं और लाइफ चौक हो जाता है। सीए का आंदोलन में देखा गया, इसके पहले किसान आंदोलन में देखा गया, अभी का प्रयास देखा जा रहा है। तो 2004 का एक डॉक्यूमेंट था ऐश्वर्या भाई, उसमें 2 नक्सलवादी संगठन एमसीसी और पीडब्ल्यूजी मिलकर के सीपीआई माओइस्ट बने, और एक डॉक्यूमेंट बना, उसका नाम था STIR, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। हर आंदोलनकारी को, मैं तो कहता हूं हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसमें यह कहा गया है अर्बन पर्सपेक्टिव का कि जंगल में हमारा आंदोलन खत्म हो रहा है, और शहरों में और शहरों के आसपास हमको मोबिलाइजेशन कैपेसिटी बनानी चाहिए, और 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को इकट्ठा करके किसी इशू पे, उसमें किसान का नाम लिखा हुआ, किसान के इशू पे, मजदूर के इशू पे, और शहर को चोक कीजिए। और ये एक अच्छा तरीका है, लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क उसका नाम रखा गया। जो बाकी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं ना कि ये तो लीगल हमारा राइट है, तो ये नक्सलवादियों के डॉक्यूमेंट की बात है जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। बात कर रहे हैं, लीगल बात है जी। कुलदीप कुमार जी, हमको कुलदीप कुमार जी जवाब दीजिए। की है कुलदीप कुमार जी, सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। ये 2004 से 2024 20 साल का सीधा आरोप लगा रहे हैं कुलदीप कुमार। नक्सलियों का आइडिया इंप्लीमेंट, आपने नक्सल्स का ले लिया एजेंडा। कहा
मैंने क्या कहा? हाँ। इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, इस डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। ये संविधान को मानते नहीं हैं, संविधान की हत्या करने पे उतारू हैं, ये वोट की अहमियत जानते नहीं हैं, इसलिए इनके अनाप शनाप ये बातें करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप बताइए क्या आंदोलन करना इस देश, अपनी बात रखना, अपनी बात कहना इस देश में अधिकार नहीं है? क्या किसी को भी अपनी बात, अगर मुझे लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है तो मुझे नहीं बात करने का अधिकार है। विपक्ष वाले भी करते थे, मोदी जी भी करते थे, सब लोग करते थे, कौन नहीं करता था? सब करते थे। लेकिन ये लोग आज जो हैं ये इस डेमोक्रेसी को खत्म करने पर उतारू हैं। अरे देखा चंडीगढ़ में ऐश्वर्या भाई आपने, चंडीगढ़ में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा, ऐसा तमाचा मारा, ये अपनी जीत बता रहे थे उसको, और वो जीत कैसी थी? वालिया साहब चोरी से की गई बैलेट पेपर टिक इस देश को याद रखेगा। ये देश के लोकतंत्र के इतिहास में ये दर्ज हो गया, ये याद रखा जाएगा कि कैसे चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर इन लोगों ने धांधलीबाजी करके किस प्रकार से वोटों की चोरी करने का काम किया। ओके ठीक है, करेंगे इस देश में। एक मिनट, ओके कुलदीप जी आपको काउंटर, किसानों चौधरी साहब आपने अच्छी बात कही, इस देश में हर एक व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन ऐश्वर्य भाई इस देश में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगर इलेक्शन कैंपेन शुरू करना है पंजाब से, इलेक्शन कैंपेन शुरू करना है पंजाब से, तो किसी खालिस्तानी के घर जाकर के रुकना नहीं चाहिए था। आम आदमी पार्टी के किसी सांसद को खालिस्तान का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आम आदमी पार्टी का कोई सांसद, इनके सांसद थे पंजाब में, उन्होंने खालिस्तान का सपोर्ट किया था और अरविंद केजरीवाल चुप थे। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्य भाई, ये नक्सलियों का जो एजेंडा है, मैं बोल रहा हूं 2004 का, उसको आम आदमी पार्टी इंप्लीमेंट कर रही है। धर्मवीर चौधरी मल्टी कुलदीप जी प्लीज, अभी लोग बोले नहीं है, अभी वालिया साहब नहीं बोले। हाँ, धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी, अवाना साहब एंड वालिया साहब, थैंक यू। बोलिए चौधरी साहब। ऐश्वर्य भाई, हाँ चौधरी साहब, जो मैं इस आंदोलन के पीछे जो देख पा रहा हूं, देखो पिछली बार जो आप भी गांव से आते हो, आंदोलन पिछली बार जो हुआ, आप भी किसान के बेटे हो। बिल्कुल किसान के बेटे हैं जी। इसका नेतृत्व करने वाले कौन लोग हैं ये देखना पड़ेगा। पिछली बार नेतृत्व कौन कर रहा था, वो नेतृत्व इस समय कहाँ है ये देखना पड़ेगा। और मुझे ऐश्वर्य भाई ऐसा लगता है कि इसमें किसान भी हैं और किसानों के साथ में कोई भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उपद्रवी तत्व हैं उनके साथ में सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इसमें जो राजनीति हो रही है, जो राजनीति कैसे हो रही है, ये जो सरकार के सरकारी तंत्र केजरीवाल के पीछे लगे हुए थे, तो केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से प्लान किया कि इनके पीछे इन किसानों को लगा देते हैं, उसी में अमृतपाल एंड कंपनी और दुनिया भर के जो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो घुस जाते हैं। तो सरकार ने जो वादा किया, सरकार को उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और जो इनका नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये देखिए 200 साल की अंग्रेजों की व्यवस्था को शांतिपूर्वक तरीके से भगा दिया गया था। तो ये शांति से ही इसका हल निकलेगा। सरकार देने वाली है, सरकार पीछे नहीं है, मोदी जी का कमिटमेंट है, तो हमको प्रॉपर तरीके से अपनी बात रख के सरकार के साथ वार्ता जारी रखनी चाहिए। लेकिन ये जो उपद्रव हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं।